महाकुंभ के आयोजन से होगी सनातन बोर्ड की शुरुआत। वक्फ बोर्ड के जवाब में बनने जा रहा है सनातन बोर्ड। लंबे समय से चल रहे सनातन बोर्ड की मांग को लेकर अब सनातन न्याय बोर्ड के अध्यक्ष देवकी नंदन ठाकुर ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है और खुले तौर पर कह दिया है कि जब वक्फ बोर्ड बन सकता है, पादरियों, मौलानाओं और इमामों को तनख्वाह मिल सकती है, तो फिर पुजारियों को क्यों नहीं। और सबसे अहम बात कि जब मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो फिर मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण क्यों है? क्यों सरकार मंदिरों पर अपनी हुकूमत चला रही है? आज सुनाएंगे आपको देवकी नंदन ठाकुर की बेहद अहम बातें, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर मुंबई आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही। सबसे पहले उन्होंने वक्फ बोर्ड पर हमला किया और महाराष्ट्र के लोगों से एक अपील की। उन्होंने क्या अपील की है, जरा सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। हम सभी मराठी लोगों को एक निवेदन करना चाहते हैं और वो निवेदन यह है कि सनातन परंपरा की सुरक्षा के लिए जब मुसलमानों के पास में वक्फ बोर्ड है, हमारे सिख भाइयों के पास में भी एक अपना उनकी संस्था है, वैसे ही क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी उनकी अपनी संस्था है, वैसे ही हमें अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, जिसमें हमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हमारे मंदिर सरकार के अंडर नहीं होने चाहिए। जब किसी का पूजा स्थान सरकार के अंडर में नहीं है, तो हमारा ही पूजा स्थान सरकार के अंडर में क्यों है? ये हमारे साथ नाइंसाफी क्यों है? हमारी पूजा पद्धति को दूषित करने का षड्यंत्र क्यों है? हमारे धर्माचार्यों को ये अधिकार मिलना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 4 प्रमुख पद हैं जो पूरे कंट्री को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। वो चारों शंकराचार्य सनातन बोर्ड को देखरेख करें और सारी उसी सनातन बोर्ड का गठन हो। ऐसा मैं सनातनियों से भी निवेदन करूंगा, सरकारों से निवेदन करूंगा, सभी पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा और मराठा में इस समय जितने भी महाराष्ट्र में हैं लोग, उन मराठियों से भी हम निवेदन करेंगे। ये मांग जो देवकी नंदन ठाकुर ने की है, इससे पहले ये मांग कई लोग कर चुके हैं। हमने आपको एक खबर बताई थी कि विश्व हिंदू परिषद ने भी ये मांग की है कि मंदिरों को सरकार के चंगुल से आजाद कर दिया जाए। इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री मांग कर चुके हैं कि हिंदू बोर्ड को बनाना चाहिए। यहां तक कि देवकी नंदन ठाकुर खुद भी ये मांग कर चुके हैं और इसकी सफलता के लिए देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि महाकुंभ में सनातन धर्म संसद बनने जा रही है। जरा आप भी ये सुनिए। 27 जनवरी को कुंभ में सनातन धर्म संसद होने जा रही है, 16 नवंबर दिल्ली की तरह। और हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मराठी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए और अहम भूमिका निभाकर 27 जनवरी को वहां पहुंचकर ये बताएं कि हम सनातन बोर्ड चाहते हैं, हमारे मंदिर सरकार के अंडर में नहीं होंगे। हम सबने देखा है बांग्लादेश में हम लोगों की क्या दशा हुई है। हमारे मंदिर तोड़े गए, मंदिर जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बुरे से बुरा व्यवहार हुआ। अब इस महाराष्ट्र में भी जो सरकार बन चुकी है, उनसे भी हम एक निवेदन करेंगे, कोई भी इल्लीगल बांग्लादेशी अगर महाराष्ट्र में है तो उस इल्लीगल बांग्लादेशी को तुरंत इस महाराष्ट्र से और देश से बाहर करने का कार्य यहाँ की सरकार प्राथमिकता के साथ में करे। अब जरा समझिए कि इस मांग ये जो उठ रही है, इसकी जरूरत क्यों है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो देश में वायरस की तरह फैला हुआ है। हम कई बार आपको बता चुके हैं। अगर वक्फ बोर्ड किसी आम आदमी की जमीन हड़प लेता है, तो उस आम आदमी के पास क्या बच जाता है? कोर्ट कचहरी के भैया चक्कर काटते रहो। और इसके कारण जो एक आम आदमी है, उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। और इसके कई उदाहरण भी हैं। तमिलनाडु में किसान की खेत से लेकर मंदिरों तक हमने सब की कवरेज की है और आपको एक एक खबर डिटेल में बताई है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको जरूर पता होगा इस बारे में। और ऐसे में ये जो मांग है, जो लगातार धीरेंद्र शास्त्री और अब देवकी नंदन कर रहे हैं, इस मांग के पूरा होते ही वक्फ बोर्ड के जवाब में एक हिंदू बोर्ड भी आ जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन हिंदू यात्रा की शुरुआत में ही उन्होंने बताया था कि हिंदू बोर्ड क्यों जरूरी है। बाबा बागेश्वर ने कहा था कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है। संस्कृति को बचाने के लिए सनातन बोर्ड जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त
हिंदू जातियों में बटा हुआ है, जात पात की लड़ाई में उलझा हुआ है, हिंदू उपजाति बोली और भाषा में बटा हुआ है और सनातन बोर्ड बनने से हिंदुओं को बल मिलेगा। इसके साथ ही देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज हो गई है। रही बात मंदिरों को सरकार के कब्जे से छुड़ाने की, तो यह मांग अभी कुछ दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी की थी और यह मांग भी बिल्कुल जायज है। अगर मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, चर्च पर नियंत्रण नहीं है, तो फिर मंदिरों पर क्यों है भाई? यहां तो एक हालत इतनी खराब है कि मंदिरों के पैसे से पुजारी खुद की तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। एक एक पैसे का हिसाब सरकार मांगती है और सरकार रखती है। मंदिरों के पैसे से और भी कई काम किए जाते हैं, देश के और भी काम जो है वो मंदिरों के पैसे से किए जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि श्रद्धालुओं को तकलीफ होती है, सुविधाएं नहीं मिलती है, भीड़ नियंत्रित नहीं होती है। ऐसे में हम प्रशासन को कोसते हैं, मंदिरों की खराब व्यवस्था के लिए मंदिर के प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हैं, मगर हम ये तो देखते नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। और यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर देवकी नंदन ने भी अब हिंदू बोर्ड को उसकी मांग कर ली है और मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने की बात कह दी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।